हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटान पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट 1516 क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चैप्टर का नाम आपका हो गया संसाधन। संसाधन हुआ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे आप अपने मोबाइल में एक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए मोबाइल क्या हो गया? संसाधन हो गया, जो आपकी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है ना। तो ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, है ना। सब क्या है? संसाधन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? अनवीकरणीय संसाधन जो है एक संसाधन का एक प्रकार है। यह ऐसा संसाधन जो होता है जो एक बार समाप्त होने के बाद वह दोबारा नहीं बनेगा, है ना, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए पेट्रोलियम तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद देखिए कोयला को भी एक बार आप जलाने के बाद, राख बनने के बाद उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, है ना। देखिए डी नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक गैस। यहाँ पर गैस लिखना भूल गया है, तो प्राकृतिक गैस भी एक बार ख़त्म होने के बाद यह दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका क्या हो जाएगा? वन कभी समाप्त नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वन एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। वन आएगा आपका नवीकरणीय संसाधन में। किस में आएगा? नवीकरणीय संसाधन में, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। किसके उदाहरण है? जो लद्दाख आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के ऊपर के एरिया आप याद कीजिए कि लद्दाख में जो पाया गया है यूरेनियम, तो वो किसके उदाहरण है? लद्दाख आपको पता है ना, लद्दाख ये किसके उदाहरण है? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या सर्वव्यापक संसाधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य, मतलब संभावना जताया जा रहा है कि वहाँ का यूरेनियम है, आने वाले दिनों में इसका सही ढंग से उपयोग किया जाएगा, है ना। लेकिन अभी सही टेक्नोलॉजी नहीं रहने के कारण इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है आपका कि निम्नांकित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित का कहने का मतलब जो मानव द्वारा निर्माण किया गया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कैंसर का उपचार की औषधियाँ, तो कैंसर के लिए आपका औषधियाँ जो बनाया गया है ये वाला, या झरने का जल। देखिए झरने का जल तो प्राकृतिक हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन ये तो आपका भी प्राकृतिक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर उपचार की औषधियाँ, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया गया है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का है कि जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? पहला ऑप्शन जीव जंतु से भी उत्पन्न होते हैं, मनुष्य द्वारा होते हैं। देखो जैव संसाधन तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न होगा नहीं, निर्जीव वस्तुओं से भी उत्पन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव संसाधन जीव जंतुओं से भी उत्पन्न होते हैं, है ना। अब देखिए आज का पांचवा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? आप याद कीजिए एक नंबर में पूछा था अनवीकरणीय संसाधन कौन नहीं है ना। और यहाँ क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन कौन है? अनवीकरणीय संसाधन। तो आपको देखिए सौर ऊर्जा, देखिए इसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं तो जैसे हो गया नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब समझिए नया नया बनते रहेगा, ये क्या होगा? नया नया बनता रहेगा। और अनवीकरणीय मतलब नया नया नहीं बनेगा। अनवीकरणीय मतलब नया नया नहीं बनेगा। तो अनवी मतलब नया नया नहीं बनेगा, आप समझिए। तो सौर ऊर्जा तो डेली डेली बनेगा, पवन ऊर्जा भी डेली डेली हवा चलेगा, बायोगैस भी हमेशा के लिए रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? कोयला, क्योंकि कोयला एक बार समाप्त होने के बाद इसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा आपका? कोयला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कहा है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? नवीकरणीय मतलब जो नया नया बनता रहेगा, तो उसका उदाहरण कौन नहीं है पूछ रहा है ना। आपको छांटना है। देखिए सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि यह डेली डेली नया नया बनते रहेगा। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि यह भी डेली डेली बनते रहेगा। आपका बायोगैस भी डेली डेली बनते रहता है ना, यानी हमेशा बनते रहेगा। आप क्या हो गया? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, अनवीकरणीय हो जाएगा, अनवीकरणीय।
कोयला इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसका एक बार उपयोग करने के बाद इसका दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी नवीकरणीय संसाधन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर। वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो। सीमित का मतलब उसको पता हो कि हमको देखो, जैसे कोयला है, कोयला का हमको पता है कि कोयला बस पृथ्वी में इतनी ही मात्रा पर बचा है, पेट्रोल अब इतनी ही मात्रा पर बचा है, आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो उसका एक ही बार उपयोग किया जा सकता है और भंडार सीमित है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उसका एक ही बार उपयोग कर सकते हैं और इसका क्या है? भंडार सीमित है, सीमित मात्रा में। एक न एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा, एक न एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या है कि वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापक। सर्व मतलब सभी जगह, व्यापक मतलब उपस्थित है, तो जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। स्थानीय संसाधन का मतलब जो होता है स्थान में पाया जाता है, एक स्थानीय में, है ना। सीमित संसाधन जैसे कोई किसी का मान पता होता है और वह कुछ ही होता है, उसे क्या कहते हैं? सीमित संसाधन। क्षयशील संसाधन जो क्षय होने वाला होता है, मतलब जो समाप्त होने वाला होता है, उसे क्षयशील संसाधन कहते हैं। तब पूछा है कि वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं तो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन कहा गया है कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, मतलब पता हो, और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो वर्तमान में देखो वास्तविक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? अभी कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन की वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है। नवीकरण मतलब फिर से दोबारा बना लेता है प्रकृति द्वारा, है ना, उसे क्या कहलाते हैं? तो इसको याद रखिएगा, उसे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य उदय डेली होता है और डेली सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन फिर क्या होता है? डूब जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर सूर्य का रोशनी पड़ता है, तो ये नवीकरणीय बनते रहता है इस प्रकार से, है कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर का है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? मतलब एक फिक्स स्थान में, जैसे कोई एक ही जगह पाया जाता है। जैसे आपको याद होगा, जैसे यूरेनियम के बताए थे लद्दाख, और आप लोग को जादूगढ़ भी पाया जाता है झारखंड के, है ना। तो आप याद रखिएगा, जो फिक्स जगह में पाया जाता है यानी एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है, वैसा संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन। जैसे गिरिडीह में पाया जाता है कोडरमा में पाया जाता है अभ्रक और खनिज, है ना, तो क्या जगह स्थानिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रौद्योगिकी संसाधन है। देखिए प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी संसाधन किसे कहते हैं? आप याद रखिए, ऑप्शन दिया है मानव निर्मित, मानक, या प्राकृतिक, या संभाव्य। तो मानव द्वारा जितना नया संसाधन का निर्माण होता है वो टेक्नोलॉजी के आधार पर होता है। तो टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी संसाधन क्या आ जाएगा? मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव जिस पर जान नहीं होता है क्या कहते हैं? अजैव। तो जिस पर जान नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? निर्जीव वस्तु। तो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित क्या होता है? उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन मतलब कोई एक जगह फिक्स पाया जाता है निश्चित रूप से, उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। पूछा है कि कौन नहीं है? ध्यान से देखिए, जल, तो जल तो सभी जगह पाए जाते हैं। लोहा ये तो कहीं एक ही जगह पाया जाएगा। मैग्नीज भी कहीं एक ही जगह पाया जाएगा। अभ्रक भी जैसे गिरिडीह के कोडरमा में पाया जाता है, तो कहीं एक ही जगह पाया जाएगा। तो ये तीनों तो आपका हो जाएगा स्थानिक संसाधन है, लेकिन जल तो सभी जगह पाया जाता है, ये तो स्थानिक संसाधन नहीं होगा। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्वेश्चन आपका कहा गया है कि मानव स्वयं में एक है। तो मानव स्वयं में क्या है? एक खुद एक प्रकार से क्या है? विकास है, या ह्रास है, या संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए कि मानव एक प्रकार से खुद क्या है? एक प्रकार से संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में गलत दे दिया है। मानव एक प्रकार से क्या है? खुद एक प्रकार से संसाधन, क्योंकि हम भी किसी चीज़ ना किसी चीज़ का क्या होते हैं? किसी चीज़ की आवश्यकता में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधन। तो मानव खुद एक प्रकार से क्या है? संसाधन है ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया है। आप याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन को हम पीछे कर चुके हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन देने में प्रयास कीजिएगा, है ना। तो देखिए हम आंसर दे रहे हैं। कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया है।
तो कैंसर का उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर के उपचार की औषधियाँ जो मानव द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों से निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं? जैव संसाधन हम लोग कहते हैं, है ना। इस प्रकार से 17 क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया? आपका खत्म हो गया। तो इस प्रकार से जियोग्राफी का यानी भूगोल का जो है GEOGRA जियोग्राफी का 17 महत्वपूर्ण MCQ को हम लोग देखें जो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 8th, 9th और 10th की तैयारी धाकड़ से धाकड़ तरीके से करवाई जाती है और जैक बोर्ड से रिलेटेड सभी जानकारी को आपको आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।